नाम नहीं ले रहे, अच्छे संत साधुओं की संगत नहीं मिल रही है, इसलिए भटक रहे हैं और मानसिक कमजोरी के कारण वो महाराज जी भटक रहे हैं। तो महाराज जी कहना, हमारा भी कहना है कि जो इस समय जो युवा लोग हैं कमज़ोर क्यों हैं, बचपन से वो पहली बात खान पान तो ठीक है, लेकिन कोई एक्सरसाइज परिश्रम नहीं करते। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, शरीर में कोई माने वो मजबूती नहीं रहेगी, तो आप जो है युवा ही अवस्था में जो है क्षुण होंगे, कमज़ोर होंगे। अच्छा, जितने महाराज कमज़ोर लोगों को ज़्यादा रोग भी सताता है। हाँ, रोग महाराज जी आएंगे, कमजोरी होगी तो अपने आप रोग घर बना लेंगे। हमने देखिए ठाकुर जी के नाम के बल पर 1 करोड़ दंड का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी के नाम के ऊपर, क्योंकि ठाकुर जी के नाम पर हमें इतना विश्वास है कि हमने 1 करोड़ दंड का अनुष्ठान उठा लिया है और हम जल्दी से जल्दी 3 या 4-5 वर्ष तक उसको पूर्ण कर देंगे। 1 करोड़ दंड यहाँ इस कुटिया में, इस गुफा में भजन करके और ऊपर दंड करके हम 1 करोड़ दंड का अनुष्ठान पूर्ण करना है यहाँ पे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बताई कि 1 करोड़ दंड जो है इनको 3 महीना 3 साल 3 साल ना? अगर महाराज जी 10,000 दंड डेली लगाएंगे तो 5 साल में अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा 1 करोड़। 10,000 दंड जी, तो 10,000 तो बहुत होता हमारे डेली। बहुत। अभी हमारा 1,000 डेली चल रहा है। 1,000 जैसे मॉर्निंग में 1,000, इवनिंग में 1,000, उस हिसाब से 2,000 डेली पर डे। अच्छा, 2,000 जी। हम 1 महीने में कितना हुआ? 1 महीने में ये महाराज जी 2 से हो जाएगा 60,000। 60,000 तो 72,000 हुए 1 साल में। जी, बेहतर है। 72,000 हो गए कि 7,20,000 हुआ 1 साल में? 7,20,000 हुआ जी, 1 करोड़ है ना। तो 7,20,000 इनको 1 साल। ऐसे तो महाराज जी 10 साल 12 साल लग जाएगा। और अधिक अगर हम जैसे अभ्यास करेंगे तो हो सकता है हमारी दंड बढ़ जाए, 5 पे पहुंच जाए, 10 पे तो उस हिसाब से। यदि आप 5 में पहुंच जाएंगे तब ये 6 साल में इनका पूरा हो जाता है। यदि 2,000 डेली करते इस तरह इनको 12 साल लगभग लगेगा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। तो महाराज जी कुछ राम नाम के बारे में जो है लोगों को थोड़ा विश्वास दिलाइए। जी, देखिए हम अनुभव की बात बता दें। आ से लेके क्या तक महाराज जी हर अक्षर को अगर थोड़ा स्वर से उठाया जाए तो हर अक्षर में प्रभु का नाम उत्पन्न होता है। इसलिए हम जानते हैं कि हर जीव ठाकुर जी का नाम निरंतर ले रहा है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें पता नहीं कितनी बार हम ठाकुर जी का नाम ले देते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता, क्योंकि हमारा इंद्रियां, मन तो हमारा दूसरी दिशा में, ठाकुर जी का नाम निरंतर ले रहे हैं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। अगर हम उस पर विश्वास करें तो हमारा और भी वृद्धि होगी। नाम में विश्वास होगा तो उसकी पुण्य, उसकी शक्ति हमें संचालित होने लगेगी शरीर में, मन में, आत्मा हमारी प्रफुल्लित होने लगेगी। इसलिए थोड़ा ठाकुर जी के प्रति आस्था, श्रद्धा जागृत कीजिए। ठाकुर जी का नाम निरंतर हर व्यक्ति ले रहा है, जीव्या इंद्रियां सब ठाकुर जी की दास हैं, वो निरंतर ठाकुर जी को भजती हैं, लेकिन हमें थोड़ा मन, आत्मा और ठाकुर जी के चरणों में लगानी है, जिससे हमें मालूम पड़े कि हम क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ किस लिए क्या है, वो तभी पता चलेगा जब ठाकुर जी के प्रति हमारी आस्था होगी। ना कि मिथ्या नश्वर वस्तुओं के पीछे भागना, दौड़ना, ये कुछ नहीं है, ये केवल दुखदायी है। ये भी नष्ट होती हैं और अपने आप को भी नष्ट कर देती हैं। शाश्वत केवल ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी हैं, और सब माया है उनकी। वो केवल भटकाने के सिवा कुछ नहीं है। केवल प्रभु के लिए ही हम इस शरीर को धारण करते हैं, उनकी भजन के लिए उनसे विनती करते हैं, प्रभु हमें ऐसे करके हमें अपने भक्ति लोक, ये पृथ्वी लोक भक्ति लोक है, इसमें हमें भेजिए, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। हम भी आपकी भक्ति करके अपने जीवन को यथार्थ करने की प्रयास के लिए आते हैं प्रभु, और फिर लेकिन माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये महाराज जी माया जो है, ये मन भी बहुत चंचल है। माया जो है अब मान लो ठीक, महात्माओं के ऊपर भी माया कभी कभी अपना प्रभाव दिखा देती है, लेकिन ये क्या कुछ कमी होती महात्माओं में तभी अपना प्रभाव दिखाती है? ये महाराज जी क्या है, सिद्धि के रूप में माया आती है। अच्छा, ये सिद्धि का सिद्ध जैसे आप भजन, तपस्या, साधना जो भी करोगे तो सिद्धियां अवश्य आएंगी। सिद्धियां चाहती हैं कि ठाकुर जी तो सबसे उच्च, ठाकुर जी से तो बड़ा है नहीं, वो तो समस्त संसार के स्वामी है। तो सिद्धियां
भी उनकी दास होती हैं, तो उनको क्या है, वो लगता है कि ठाकुर जी को पहुंचने जा रहा है, तो थोड़ा उसको सिद्धियां लोभ देती है, लोभ दे के उसको उसकी परीक्षा लेना चाहती हैं। कुछ संत जानते हैं और वो उनके उसमें प्रलोभन में आते नहीं, कुछ उनमें ही आ जाते हैं, तो वो वहीं रह जाते हैं। अच्छा, उनकी साधना वहीं रह जाती है, ठाकुर जी तक पहुंचते तो हैं पर विलम्ब हो जाता है। विलम्ब हो जाते हैं। कहते हैं कि टेढ़ा कंटक जान के बचा रहे जो सूर, सिद्धि के चक्कर में पड़ के मन प्रसन्न कहीं हो जाए, अग्नि चक्कर काट यह घूम घूम चक्राए। कहते जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है तो 84 का चक्कर लगा रहता है। इसलिए जो महाराज जी, ये जो तांत्रिक विद्या है तो ये क्या बहुत खराब विद्या है, या जो अध्यात्म विद्या वैदिक विद्या है तो तांत्रिक लोगों को तो बहुत, सभी लोग कहते बहुत माने निकृष्ट विद्या है। तो इसकी गति क्या होती है, इन लोगों की गति क्या होती है? इसकी गति देखिए महाराज जी, जो जिस चीज में मन लगाता है, तांत्रिक भूतों में, प्रेतों में, देवताओं में, वो उसी को प्राप्त हो जाता उसी को प्राप्त। अभी हम किसी भी चीज में अपना मन लगा जाएंगे तो वो उसी के उसमें लीन हो जाएगा, उसी में विलीन हो जाएगा, उसी को प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम ठाकुर जी में, तो ठाकुर जी में लगाएंगे तो उनके स्वरूप को प्राप्त होंगे, यानी उनके जैसे स्वरूप, उनके जैसे बिल्कुल उनके सारूप, कई प्रकार के मोक्ष बताए हैं, उनमें सारूप और सारूप, सायोज्य, ऐसे 4 प्रकार के ठाकुर जी ने बड़े अच्छे अच्छे मार्ग बताए हैं। और अगर भूत प्रेतों को बजोगे तो उनको ही जैसे बनोगे, पहलवान के साथ रहोगे तो पहलवान बनोगे, शेर के साथ रहोगे तो शेर की सी वो आएगी, और महाराज जी जैसी संगत वैसी रंगत आती है। अच्छा महाराज जी, क्या जो महात्मा जो बड़े बड़े मठाधीश होते ये ऊट पटांग खाते, खूब माल मिष्ठान करते, इसलिए इनकी मन दूषित हो जाता है? क्या खान पान का प्रभाव है? खान पान का तो बहुत प्रभाव रहता है महाराज। अच्छा। ये शरीर पूर्ण है, अगर हम संयम से रहते हैं तो इसमें पूरी ऊर्जा बनती है जी। ये इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल जीने के लिए थोड़ा बहुत आहार मिलता रहे जी। अगर हम उनके प्रति आसक्त हो जाएंगे, ये मिले इससे ही ताकत आएगी, और मान लो वो चीज उपलब्ध नहीं है तो वो मन खिन्न हो जाता है, तो वो और कमजोर हो जाता है। अच्छा। अब हम पे पर्याप्त कोई चीज है, उसे ठाकुर जी का भोग लगा के और नाम लेके उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आएगी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ है जिस कुछ लोग कहते हैं पहलवान बनने के लिए काजू खाओ, बादाम खाओ, दुनिया की चीज, क्या जरूरी खाना? जरूरी नहीं महाराज जी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के नाम में वो पूर्ण है, उसके लिए कोई वो नहीं है। केवल अब हनुमान जी को देखिए, अच्छा, परम बल के धाम है, उनकी ही हम आराधना करते हैं, उनसे ही हम बल की, बुद्धि की, विद्या की कामना करते हैं। और वो उनके पास किसकी शक्ति है? राम नाम की शक्ति। राम नाम, वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास काजू रखे हैं, मैंने घी इतना किलो खा लिया, तब जाके वो केवल प्रभु के नाम की शक्ति की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और महाराज हमने देखा, जो जैसे ये कार्यक्रम एक्सरसाइज लगातार करने लगता है, रूखा सूखा मन सादा भोजन भी कर, तभी शरीर अपने आप जो है मजबूत होने लगता है, अपने आप है ना। और ठाकुर जी का नाम लेके एक दंड, और ठाकुर जी का नाम लेके उस दंड की महाराज जी ऐसा लगता है जैसे भुजाओं में कई हाथियों का बल दौड़ रहा है। और तुम बल बता रहे, ऐसे लगते हैं जैसे हमारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, इसको कर देंगे उसको, लेकिन हम अपने आप पर संयम रखते हैं क्योंकि हमें ठाकुर जी का नाम बजना है, और एनर्जी तो हमें अधिक बढ़ जाती है जी। तो महाराज जी, इसमें एक चीज और हमने देखा, बड़े बड़े जो सेठ साहूकार होते खूब काजू बादाम किशमिश खाते, फिर भी पहलवान नहीं है, बीमार और हो जाते हैं। बीमार और वो काजू खाते हैं, काजू उनको खाते हैं। ठीक है। तो महाराज जी ने आज अच्छी बात बताई। हम ज्यादा हमारे पास जो है स्टोरेज की क्षमता, थोड़ा मोबाइल गड़बड़ा गया, नहीं महाराज जी 100 सारे प्रश्न पूछते। तो महाराज जी आपको तो बहुत अच्छा, तो आप 3 बजे रोज उठ जाए, 4 बजे 4 बजे महाराज जी। तो गंगा जी जाना पड़ता होगा? हाँ, गंगा जी में स्नान बनाते हैं। गंगा जी तो हमारी परम स्त्री है, वही हमारा 2 मिनट का स्नान होता है। हाँ जी महाराज। एक जो माने सुबह 3 बजे और 1 बजे, इतनी 4 बजे के आसपास, 4-5 जी। हाँ। तो महाराज हमारे चित्रकूट, ये महाराज जी गुफा की ऊंचाई कितनी होगी? गुफा की ऊंचाई महाराज जी अगर यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से 25 फुट के हम, माने मिट्टी के 25 फुट नीचे, 25 फुट के नीचे हम इसमें बैठे कर। हाँ। तो महाराज जी जो अच्छा महाराज गुफा किसने खोदा है? ये गुफा आदिवासियों ने खोदी। अच्छा। आदिवासी लोगों ने ये 35 दिन में गुफा खोद के तैयार। तो आपने ही खुदवाया क्या? जी महाराज जी, हमारी उपस्थिति में। अच्छा। और हमने उनको बताया हमें ऐसी गुफा की आवश्यकता है। अच्छा। उसी हिसाब से उन्होंने निर्माण किया। अच्छा। ये गुफा को इनके माने पैसा के माध्यम से आदिवासियों ने इसको गुफा खोदा, क्योंकि संतों को तो पता नहीं कैसी गुफा खोदा जाता है, कैसा क्या। यहाँ की जो आदिवासी उनको पता है कैसी गुफा को। ये 25 फुट नीचे गुफा है। अच्छा, इसमें हमारे ठंडी बिल्कुल नहीं लगती? ठंडी कोई महाराज जी, ठंडी का तो
बाहर क्या हो रहा है कोई पता ही नहीं रहता है, अच्छा, आवाज भी कोई बाहर नहीं आती? कोई आवाज नहीं। अच्छा, इसमें क्या अनाहत बाजा जिसको कहते हैं ना, इस गुफा के अंदर आप जो है आंखें आंखें मूंद करके बिल्कुल ध्यानस्थ आप बैठेंगे, यदि आपके ऊपर थोड़ा भी सदगुरु की कृपा है तो अनाहत बाजा अपने आप चालू हो जाते हैं, क्योंकि अनाहत बाजा का अर्थ होता है कि चारों तरफ कोई भी आवाज ना हो, तब वो अंदर की आवाज सुनाई देती है। इसको उसको ही कहते हैं अनाहत बाजा। अनाहत बाजा 10 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले सुंदर सबसे मुरली की आवाज़ है। मुरली की आवाज़ बताओ किसको प्रिय नहीं? जब भगवान बजाते थे सारी गोपियाँ इकट्ठा हो जाते। उसमें डमरू की आवाज़ है, इसकी क्या बोलते हैं, शंख की आवाज़, इस प्रकार के 10 प्रकार के बाजा बजते हैं। वो क्या है कि इसी तरह के गुफा में आप जब रहेंगे, बाहरी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तब वो अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। चाहे अंदर की आवाज़ सुन लो चाहे बाहर की आवाज़ सुन लो। फिर महाराज एक चीज़ और हमने देखा। अच्छा महाराज जी देखो, कुछ बाहर भयंकर ठंडी है जी, कुहासा चल रहा है, शीत लहरी है, पानी भी अभी बरस रहा, पानी भी बरस। देखो महाराज जी कुछ नहीं पहने, और हम पहने तो थोड़ा है, लेकिन हमको भी गर्मी लग रही है, हमको भी गर्मी बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ती। बाहर के महात्मा देखो अग्नि जलाए हुए बैठे हैं, इसमें तो बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही। अच्छा, ठंडी के समय तो माने गर्मी लगेगी, और गर्मी के समय गर्मी के समय ये शीतल हो जाए, शीतल हो जाए, एसी जैसा रहता है। तो जब हम भी टाटी घाट में रहते हम 2 गुफा खोदे थे अपने हाथों से, तो इसलिए कि उस समय इतने सेठ साहूकार थे नहीं, कोई कम्बल उम्बल देता नहीं था, एक छोटा मोटा कपड़ा पहन लिया अपना गुजारा कर लेते थे। तो पहले के महात्मा इसी तरह गुफा में माने खोद करके अपना बैठते हैं। अच्छा, भजन का भजन होता, बाहरी कोई आवाज़ नहीं सुनाई नहीं, ना ठंडी ना गर्मी। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। तो जो टाटी घाट के संत वास्तविक दर्शनीय होते हैं, महापुरुष होते हैं। वो हमारे गुरुदेव जी कहना है, भजन करें चाहे ना करें, उनका अपने आप भजन। अभी आप पढ़े हैं तो किसका चिंतन करें? भगवान का चिंतन करें। तो महाराज जी आप जिसे रात बिरात पढ़े केवल भगवान का चिंतन है। जी महाराज जी, यहाँ पे देखिए स्वप्न अवस्था में भी ठाकुर जी के ही लीलाओं में भटकते रहते हैं। हमें ठाकुर जी की हम स्वप्न जब देखते हैं तो ठाकुर जी हमें खिला रहे, घुमा रहे, ऐसे करके अपने दर्शन दे रहे होते हैं। देखिए यहाँ एक चीज, अच्छा एक चीज और टाटी घाट में हमने देखा, ये राज है महाराज जी, रहस्य है यहाँ इस गुफा का। अच्छा, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति सोता है तो उससे ठाकुर जी अवश्य स्वप्न में दर्शन देते हैं। अच्छा, ये गुफा का भी चमत्कार है। ये गुफा में जब टाटी घाट में था, उसमें एक महात्मा महाराज जी 22 साल तपस्या की। मैं अचानक उस गुफा में 10-12 दिन के लिए चला गया। अब मेरे भी मन में आया कि थोड़ा रहना चाहिए। वो महात्मा की तपस्या को ऐसे चमत्कार हुए कि शायद किसी गुफा, या तो हमारे गुरुद्वारा में हमारे गुरुदेव जी की गुफा में चमत्कार हुआ, या तो वो गुफा में हमने देखा चमत्कार। तो जो वास्तविक तपस्थली गुफा होती है, जिसमें लोग जो है 10-20 सवा लाख या कुछ नाम राम नाम का जप कर लेते हैं, कम से कम जो है 5-6 साल तक, 6 साल बैठ करके साधना भजन, तो उस गुफा में ऑटोमेटिक चमत्कार होने। लेकिन सब लोग तो महाराज जी इसमें रह भी नहीं सकते। 25 फुट नीचे है महाराज जी। 25 फुट। आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी जो है 1.5 2 फीट की सीढ़ी है। तो अब जो मोटे लोग हैं इसके अंदर घुस ही नहीं पाएंगे। तो बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसे संतों के पास आप लोग आइए, दर्शन करिए, और दर्शन से भी कल्याण होता है। महाराज सबको तो घुसने नहीं देते होंगे? सबको नहीं महाराज जी, तो साधु संतों के लिए ही इसमें परमिशन। हाँ, वैसे गुफा में हम लोग भी हैं, किसी को अपनी गुफा में जो है बाहरी लोगों को नहीं घुसने देते, क्योंकि उनके पता नहीं प्रमाण कैसे, उनकी वृत्ति कैसे है। तो उन लोगों का नहीं, केवल संत लोग ही, चाहे महाराज जी की गुफा चाहे हमारे गुफा में, सब लोगों को हम नहीं घुसने देते, क्योंकि गुफा में सात्विक गुण होते हैं। पता नहीं कैसा व्यक्ति आ जाए। अच्छा, एक बार खोल देंगे तो सब, तो एक नहीं 10 लोग दौड़े चले आएंगे। तो बाहर से तो आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर से देखने का आदेश नहीं है, और उन्हीं को दिखा सकते हैं जो बहुत धर्मात्मा होंगे, है जी। तो महाराज जी का वीडियो बहुत अच्छा लगा। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।